सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में। साथियों, आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल में किसी भी वर्ग का, किसी भी क्लास का आप सेक्शन को क्रिएट कर पाएंगे, सेक्शन को आप डिलीट कर पाएंगे। साथियों, इस बारे में मैं विस्तार पूर्वक आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी मेरे वीडियो में पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करने के लिए नहीं भूलें। साथियों, आइए हम सभी सीखते हैं कैसे आप यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल में किसी भी वर्ग में आप सेक्शन को क्रिएट कर पाएंगे। साथियों, इसके लिए आपको यूडाइस प्लस क्रोम ब्राउजर पर लिखना है। उसके बाद साथियों, यूडाइस प्लस का सबसे पहले वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों, आपको कॉर्नर में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का। आपको इस पर क्लिक कर देना है और साथियों उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे। उसके बाद साथियों गो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हमारा डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पर आपको कई सारे मॉड्यूल मिल जाते हैं। तो साथियों, हमें फिलहाल स्टूडेंट मॉड्यूल पर काम करना है। इसके लिए आपको स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको अपना डाइस कोड और अपना पासवर्ड, उसके बाद साथियों आपको अपना सही कैप्चा कैपिटल और स्मॉल को देखते हुए यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। साथियों, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप एक भी लेटर कैपिटल और स्मॉल में अंतर कर देंगे तो साथियों आपका मॉड्यूल लॉगिन नहीं हो पाएगा। इसलिए साथियों आपको यहाँ पे कैप्चा ध्यान पूर्वक आपको सही फिलअप कर लेना है। उसके उपरांत आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे करंट एकेडमिक ईयर 25-26 वाले ऑप्शन पे आपको गो कर देना है। इस प्रकार से हमारा डैशबोर्ड खुल जाता है। आपको इस पॉपअप को क्लोज कर लेना है और साथियों आप दाएं साइड आएंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है स्कूल डिटेल्स का। इसके सामने में आपको जस्ट एक एरो दिख रहा होगा, इस एरो पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, स्कूल प्रोफाइल्स का, स्कूल प्रिविलेजेस का। उसके बाद साथियों तीसरा ऑप्शन सेक्शन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपका क्लास वाइज खुल जाता है। जब इस क्लास के सामने में इस वाले एरो पर आप क्लिक करेंगे, इस क्लास में जितना भी सेक्शन होगा सारा सेक्शन आपको दिख रहा होगा। साथियों आइए हम सीखते हैं किसी भी वर्ग में आप सेक्शन को कैसे क्रिएट पाएंगे। साथियों अगर आपका किसी भी वर्ग में ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाता है तो आपको कई सारे सेक्शन में उसे डिवाइड करना होता है। इसलिए साथियों हमें सेक्शन क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ती है। साथियों यहाँ पर सबसे पहले आपको जिस क्लास में सेक्शन क्रिएट करना है उस क्लास को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद साथियों हमारा इस क्लास में सेक्शन ए पहले से क्रिएट है तो ऑटो जनरेट ले लिया यहाँ पर सेक्शन बी का, और सेक्शन आलियाज में यहाँ पे आपको सेक्शन बी लिख देना है। उसके बाद साथियों आपको ऐड सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। साथियों अभी मैंने क्लास 5 में सेक्शन क्रिएट किया, ये देखिए साथियों हमारा क्लास 5 में सेक्शन ए और सेक्शन बी क्रिएट हो चुका। इसी प्रकार से साथियों फिर से आप ऐड सेक्शन वाले ऑप्शन में आके किसी भी वर्ग में आप अपना सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। साथियों ये प्रोसेस हुआ आपका कि आप किसी भी क्लास में सेक्शन को कैसे क्रिएट कर पाएंगे। साथियों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आपके किसी भी क्लास में ज्यादा सेक्शन क्रिएट हो गया है और आपको उस सेक्शन को डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे। साथियों फॉर एग्जांपल वर्ग 1 के सामने में अगर आप इस वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ग 1 में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो साथियों हमारा वर्ग 1 में कम बच्चा है, कम स्टूडेंट्स है, तो हमें 2 सेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों हमें एक सेक्शन को
डिलीट करना है। तो साथियों अगर आपको सेक्शन बी आपको डिलीट करना है तो सेक्शन बी के सामने में डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस डिलीट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे कंफर्म के लिए पूछा जा रहा है, आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो ही आप कंफर्म वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सेक्शन डिलीट हो जाएगा। ये देखिए साथियों अब हमारा वर्ग 1 में केवल एक ही सेक्शन बचा है, सेक्शन ए। साथियों इसी प्रकार से सेम प्रोसेस से आप किसी भी क्लास में सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी क्लास में अगर सेक्शन ज्यादा क्रिएट हो गया है तो आप सेम प्रोसेस से किसी भी क्लास में अपने सेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। साथियों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू साथियों आप सभी का हमारे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।